नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अमित मिश्रा क्लासेज पर। आज हम लोग 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि -4x² गुने -3x³ माइनस 11x के पावर 4 का हल क्या होगा। तो मान लीजिए ये दोनों क्या है, दोनों गुना में है और ये माइनस में है। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12 x 3 गो है, यहाँ पे x 2 गो है, तो 3 को 2 कितना होता है 5 गो। तो x के पावर 5 हो जाएगा और -11 x के पावर 4 है। देखिए, कोई बच्चा क्या करेंगे ना, ये दोनों को घटा देंगे, जबकि यहाँ पे x के पावर 5 है और यहाँ पे x के पावर क्या है 4 है। दोनों मैंने पावर दोनों का सेम नहीं है। पावर अगर सेम नहीं रहेगा तो घटेगा नहीं घटेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि 3 पाई क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे 3 दिया है। तो पाई अगर जहाँ पे भी लग जाएगा आप समझिए कि वो अपरिमेय संख्या है। तो 3 पाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। वही क्वेश्चन अगर दीजिएगा कि 4 पाई बट्टा 3 ये क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई है ना इसके साथ अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन रहेगा कि 3 पाई और बटा यहाँ पे 6 पाई क्या है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 गुना 6 यानी कि 1/2। तो ये क्या होगा, ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों पाई है, पाई से पाई काट देंगे हम। उसके बाद से क्वेश्चन है कि 39/240 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए, 39/240 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। मैंने दशमलव प्रसार ना पूछ रहा है कि ये शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए, जिस सवाल के अगर हम नीचे का जैसे हयन सही हर है ना, तो हर का अगर हम लोग उत्तम निकालते हैं, 2 और 5 अगर सिर्फ आ रहा है तो शांत है, या 2 और 5 के सिवा कोई भी अंक आ जाए तो अशांत है। तो हम क्या करेंगे, 240 का लोग उत्तम निकालेंगे। तो 240 का अगर हम लोग उत्तम निकालते हैं, यहाँ पे 2 एकम 2, देखिए 60 बार में, फिर 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अर्थात इसमें 2 को आ रहा है, 2 आ रहा है 4 गो, 2 आ रहा है 4 गो, 3 एगो 5 एगो। ऊपर देखिए, ऊपर है 39 और नीचे हमारा क्या आ रहा है, हमारा नीचे आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 3 5 आ रहा है इसके नीचे में और ऊपर 39 आ रहा है। तो हम क्या बोले अभी कि सिर्फ 2 हो और 5 हो, 2 और 5 रहेगा तो शांत है, 2 और 5 के सिवा कोई भी अंक रहेगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसके नीचे 3 आ रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं ना कि ऊपर वाला ये भाज्य संख्या की अभाज्य है। तो देखिए, तो 39 है, तो 39 3 से नहीं कट जाएगा, 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 से काट देंगे तो 3 बटे 24 80 हो गया, यानी कि 13 बट्टा क्या हुआ 80। तो 13 बट्टा 80 है, तो 80 का अगर अब हम लोग उत्तम निकालते हैं तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 20 और फिर 2 से काटेंगे तो 10 और फिर 2 से काटेंगे तो 5। देखिए, इस सवाल के खाली 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, क्या होगा, इस शांत होगा। तो इस तरह से क्या कीजिएगा ना कि दोनों काट दीजिएगा। जैसे अगर कट जाएगा 3, अगर उसमें 3 आ रहा है, 3 से काटिए, दोनों और कट जा रहा है, तो क्या होगा, 2 और 5 अगर रहेगा तो शांत है, 2 और 5 के सिवा और कोई भी अंक रहेगा तो अशांत है। हर वाला निकालना है लोगों का। उसके बाद क्वेश्चन है कि यहाँ पे 8√3 बट्टा 5√27 क्या है, मैंने परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए, अगर हम काटेंगे इस तरह से भी तो 3 9 27 होता है, यानी कि ऊपर हमारा 8 बचेगा, √3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि नीचे 5√9 है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, यानी कि 5 3 हो जाएगा 15, नीचे 15 क्या है, परिमेय के परिमेय। तो जो रूट में रहता है उसको क्या कहते हैं लोग, अपरिमेय कहते हैं, जो रूट से बाहर है उसको परिमेय। ये कौन सी संख्या है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि 3x² - 4x - 3x³ - 4y + y² कितने चर में बहुपद है। चर यानी कि जात पूछ रहा है। तो ए से लेके जेड तक जो होता है उस सबको हम क्या बोलते हैं, जात में चर कहते हैं। तो अगर आपसे अगर हम दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये बताइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x - 4y + 3z ये क्या है, कितने चर में बहुपद है। तो इसमें हम जात गिन लेंगे। यहाँ पे x का एक जाति, y की एक जाति और z का एक जाति, कितना जात हुआ 3, तो बोलेंगे 3 चर में बहुपद है। वही अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x² - 3x + 4y² - 4y - 2 ये कितने चर में बहुपद है। तो आप बताइए कितने चर में है। देखिए, x और यहाँ पे भी x है, तो दोनों एक ही जात ना होगा, क्योंकि मान लीजिए पापा है, इसका बेटा है, एक जाति हुआ। फिर यहाँ पे y² वहाँ पर y है, तो भी अगर इसको हम पिता मान लेंगे, इसको बेटा मान लेंगे, तो भी एक ही जात ना हुआ, ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ना हुआ।
तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो दोनों एक जातीय हो गया और एक जातीय हो गया, एक का एक दो हुआ, और ये संख्या में तो संख्या का कोई ज्ञात नहीं होता है, तो एक एक दो हुआ, तो कितने चर में है, तो दो चर में। दूसरी तरह से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक जाति का है, और यहाँ पे एक्स एक जाति है, तीनों एक ही में है। फिर अगर वाई वाला देखेंगे तो वहाँ पे वाई और यहाँ पे द्विगुण है, तो एक जाति का है, ये एक जाति का है, कितने जाति हुआ, दो। तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको ना कि ये दो चर में है, कितने चर में है, तो दो चर में बहुपद है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन है हमारा कि 4x³ माइनस एक्स माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो जिसका पूछेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे माइनस लिखा है, और एक्स का क्या छिपा हुआ है, तो 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे अगर पूछ दे यहाँ पे कि एक्स नहीं वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो देखेंगे हम वाई स्क्वायर खोजेंगे क्या है, तो वाई स्क्वायर रहता है, तो वाई स्क्वायर का क्या है, तो माइनस है और 4 रहता है, बोलेंगे वाई स्क्वायर का गुणनफल -4 हो जाएगा आंसर गुणांक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 8 नंबर कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4y कितने घात में बहुपद है, इसका घात बताना है। घात यानी कि सबसे बड़ा मैंने पावर बताना है। देखिए यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x y स्क्वायर है, और यहाँ पे y के पावर 3 है, यहाँ पे मैंने y के पावर 1 है। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, तो देखिए यहाँ पे x y के पावर कितना है 3, तो सबसे बड़ा 3 है, तो क्या बोलेंगे इसका अधिकतम घात बराबर 3 आंसर हो जाएगा, बोलेंगे अधिकतम घात बराबर 3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x प्लस 100 का शून्य क्या होगा, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का अगर हमें ज्ञात करना है इसका, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर का आंसर आप करिएगा कि दिया हुआ है कि 2x प्लस 100, तो 2x प्लस 100 दिया है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये देखिए इसके साथ जो रहता है ना वो बट्टा में चल जाता है उधर, यानी कि 2x बराबर पहले 0, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर -6। अगर हम इसको हल करते हैं तो अब x बराबर क्या करेंगे ना, -6 ऊपर हो जाएगा, जो 2 है ना 2 यहाँ पे बट्टा में काट देंगे, तो कितना होगा 2 3 6, यानी कि शून्य कितना होगा -3 होगा आंसर। उसके बाद है कि बहुपद √5 का घात क्या होगा। देखिए घात किसका होता है, तो जो चर में हो, यानी कि a से लेके जो z तक ले रहता है उसी का घात होता है। तो यहाँ पे खाली तो √5 दिया हुआ है, तो इसका घात पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि घात क्या होगा, तो इसका घात हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि चर में नहीं है, ये चर में। इसको आप क्या कि स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका अगला हमारा क्वेश्चन है कि -6, -4 ग्राफ के किस पाद में स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये y होता है, तो ऊपर वाला y प्लस में, नीचे वाला y क्या होता है माइनस में, दाहिने वाला x प्लस में, क्योंकि दाहिने हाथ हमारा ज्यादा काम करता है, और ऊपर y प्लस में होता है, और बाएं वाला x जो होता है वो माइनस में होता है। तो ये ऊपर वाला y प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्रथम पाद में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होगा x ये माइनस में और y कोची में है प्लस में, तो इसमें होता है माइनस प्लस। देखिए अगर कोई भी पहले x आता है बाद में y आता है, तो पहले हमको x देखना है और बाद में किसको देखना है, y को, क्योंकि ABCD में पहले x आता है और बाद में y आता है। अगर हमको 2,3 लिखा हुआ है, एक मतलब ना है 2 जो है x है और 3 क्या है y है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए अब तीसरा पद हो गया, तो x हम पहले देखेंगे, तो x कोची में है बाएं है तो माइनस में, नीचे वाला y कोची में होता है माइनस में। चतुर्थ में जो x है वो प्लस में है, और है जो y है नीचे वाला कोची में है माइनस में। तो 4 पद हो गया, यानी कि इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। क्वेश्चन है कि -6,4 ग्राफ के किस पद में है। देखिए इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस माइनस तीसरा में होता है, तो किस पद में होगा, तो बोलेंगे ग्राफ के तीसरे पद में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। वही अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा ना कि अगर मान लीजिए दे रहा है कि -4,6, और पहले हम बताएं अभी कि पहले वाला x होता है बाद वाला y होता है, तो x में है माइनस और y में है प्लस, तो x में है पहले मैंने माइनस है या बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, तो ये प्रथम है क्या है द्वितीय है, तो द्वितीय पद में क्या होगा स्थित होगा। उसके बाद 2 नंबर में है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या है, बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², और उसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr, और त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए पाई से हम पाई काट देंगे, इसमें से एक बार से इसमें से एक बार कट जाएगा, क्योंकि 2 है, तो r बराबर कितना आंसर बचेगा 2, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 2। वहीं अगर पूछता है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, तो व्यास का फॉर्मूला होता है ना 2 गुने r, तो 2 r का मान है 2, 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि व्यास कितना निकल जाएगा 4। देखिए
फिर क्वेश्चन है 13 नंबर की मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0, जिसमें x भी 0 और y में भी 0 होता है। इसको x को हम लोग भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। x को भुज, y को कोटि, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। करें किसी बिंदु का भुज और कोटि धनात्मक है तो वह कहाँ स्थित होगा, बताइए आप क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन हम समझाए हैं उसी पर ये है। करें ना किसी बिंदु का भुज और कोटि धनात्मक है, भुज यानी कि x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो किस पाद में होगा। तो बताइए, तो प्रथम पाद में x भी प्लस y प्लस नहीं होता है, तो इस किस पाद में होगा इसका आंसर। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पाद में, इसका आंसर होगा प्रथम, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों प्लस में है। 15 नंबर में है कि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले बोला यहाँ पे नए और बाद में क्या कह रहा है, तो बाद में कह रहा है पुराना, और वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखते हैं कि पाई आर स्क्वायर, नीचे भी हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट देंगे। अब यहाँ पे कह रहे ना कि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी है, दोगुनी यानी कि नयका में दुगुना कर दे रहा है, पुरनका में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो पहले नया है तो हमें यानी कि ऊपर वाला हमारा क्या है, नया है, तो इसमें दुगुना कर रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 2r कर देंगे, और नीचे वाला में खाली आर स्क्वायर हो जाएगा, दुगुना 4r स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर से r कट जाएगा, यानी कि 4/1 बचेगा। तो करें अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा आंसर 4:1 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की 45 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक में 90 में से घटाते हैं और समपूरक में 180 में से घटाते हैं। तो पूरक पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 45 नंबर का आंसर कि पूरक कोण बराबर 90 माइनस कितना कर देंगे, ये 45 का पूछ रहा है तो 45, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद पूछ रहा है कि 120 का समपूरक, तो समपूरक जो कोण होता है 180 डिग्री। समपूरक में पूछता है तो 180 घटाते हैं और पूरक पूछता है तो 90 घटाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समपूरक 180 पूछ रहा है तो हम लिखेंगे समपूरक कोण किसका पूछ रहा है 120 का, तो 120 का समपूरक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे ना 180 में से 120 घटा लेंगे और कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन में अगर 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री मार देंगे। उसके बाद चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं, देखिए चतुर्भुज ऐसे बनाते हैं, यानी कि चतुर्भुज के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का होता है। तो 90 90 90 90 कितना डिग्री होगा, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजा 12 cm है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज में एक ही भुजा दिया है 12 cm। तो त्रिभुज के 3 फॉर्मूला होते हैं, हीरोन का सूत्र से बैठाते हैं, और त्रिभुज का एक सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो उसमें आधार ऊंचाई मालूम है, लेकिन इसमें खाली एगो त्रिभुज का भुजा दिया है, यानी समबाहु त्रिभुज है ये। तो समबाहु त्रिभुज में भुजा दिया है 12 cm, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, कौन नंबर क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर है 19, लास्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 और उसके बाद से भुजा स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे हम √3/4 और भुजा हमारा कितना है, तो भुजा हमारा है 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 12 का स्क्वायर 144, 4 से काट देंगे तो हम कितना बार हो जाएगा ये, तो 4 3 हो जाएगा 12 और 2 बचेगा 4 6 24, यानी 36 में √3 से गुणा करेंगे तो 36√3 cm स्क्वायर क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी नंबर खत्म। लास्ट है हमारा 20 नंबर कि किसी त्रिभुज एक किसी बेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन की जो त्रिज्या है वो आधी कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम बना रहे, उधर नहीं दिखाई दे रहे। देखिए बेलन की त्रिज्या आधी कर रहा है, यानी कि r का मान जो है r बराबर 1/2, बेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई 2 गुनी, यानी कि h बराबर 2h कर रहा है। तो कर ना उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh, नीचे भी हम लिखेंगे 2πrh, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे ना 2 से 2 काट देंगे और पाई से पाई काट देंगे, दोनों का काम नहीं है। काम किसका है, तो यहाँ पे क्योंकि एगो त्रिज्या बढ़ा रहा है माने आधी कर रहा है और ऊंचाई को दोगुनी कर रहा है, तो त्रिज्या में आधी कर रहा है तो 1/2 कर रहा है, तो r की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 और ऊंचाई कितना कर रहा है तो 2 गुनी कर दे रहा है, और नीचे कितना रहेगा, नीचे है r और नीचे है h। अब देखिए तो आप ये 2 से चाहेंगे 2 को काट देंगे, फिर r से r काट देंगे, नहीं मैंने 2 से 2 काट दिए, अब हमारा 2 से 2 यानी कि ऊपर कितना बचेगा RH बचेगा, नीचे RH, तार से कट जाएगा, SH कट जाएगा, कितना होगा
1। तो बेलन की त्रिज्या अगर हम आधी कर रहे हैं और ऊंचाई को दोगुनी कर दे रहे हैं तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना 1 गुना बना होगा। तो लिखेंगे हम 1 गुणा बड़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।